अस्सलाम वालेकुम सबको। क्या हाल है सबका? दुआ करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। आज हमारा 24वां रोज़ा मुकम्मल हो चुका है। आज ताक रात का ताक रात है। आज 25वीं शब है। आज की रात भी इबादत के लिए बहुत फ़जीलत रखती है। जितनी भी ताक रातें आती हैं 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रातें आती हैं ताक रातें। इन ताक रातों की बहुत फ़जीलत है। इन्हीं ताक रातों में से एक रात शब कदर की है जो हज़ार महीनों से भी बेहतर है। कुरान पाक में इसका ज़िक्र किया गया है सूरह अल-क़द्र में। तो जो ताक रात आएँ उसमें हस्बे हिम्मत, जितनी आपकी हिम्मत हो, जितना आपका शौक़ हो, उतनी इबादत ज़रूर करें, ताकि अगर इन 5 रातों में से कोई एक रात आपकी शब कदर है तो वो आपकी इबादत जो है 84 साल की इबादत से भी बढ़ के लिखी जाएगी, क्योंकि ये रात जो है हज़ार महीनों की रातों से ज़्यादा बेहतर फ़जीलत है इसकी। जी, आज शाम के वक़्त मैंने जो है किचन में गई हूँ तो मैंने पहले पोटैटोज़ को बॉयल कर लिया और चिकन को बॉयल करके उसको श्रेड कर लिया था। सोचा यही था कि सिर्फ़ कटलेट्स बनाऊँगी और साथ में लौकी का सालन, लेकिन फिर दिमाग में एक आइडिया आया कि थोड़ा-सा चिकन और पोटैटोज़ को अलग करके एक नई चीज़ बनाई जाए। जी, तो मेरा आइडिया ये था कि पोटैटोज़ और ब्रेड को चिकन को श्रेड किया हुआ तो मेरे पास पहले से ही था, तो मैंने इसमें कुछ मसाले जात ऐड करके जो है एक नई चीज़ बनाई थी जो घर वालों को बहुत पसंद आई थी। तो ये तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, अनियन चॉप किया हुआ रखा है मैंने और पोटैटोज़ को बॉयल करके और उसके छिलके उतार कर रख लिया है। और इसके साथ मैंने चिकन तकरीबन 800 ग्राम के करीब था या उससे थोड़ा-सा भी ज़्यादा था, उसको मैंने श्रेड कर लिया था। जी, चिकन को मैंने सिर्फ़ नमक और काली मिर्चें साबुत और लहसुन अदरक डालकर बॉयल किया था। और अब मैंने क्या किया कि इनको अपनी बेटी से कहा कि मैश कर दें, तो उसने बड़ा अच्छे तरीके से मैशर से मैश कर दिया था बिल्कुल। जी, देख रहे हैं आप, आयशा कर रही है मेरे साथ हेल्प। आयशा को कुकिंग करने का बहुत शौक़ है। मैं अभी थोड़ी और बड़ी हो जाए आयशा तो फिर इसको कुकिंग थोड़ी बहुत और सिखाऊंगी। कुछ चीज़ें बना लेती है आयशा बहुत अच्छी, सैंडविच बना के दे देती है, पैनकेक्स बना लेती है, अंडा अगर ऑमलेट बने तो वो बना देती है और माइलो बना के दे देती है। काफ़ी कुछ हेल्प कर देती है आयशा मेरी। तो ये देखें मैश कर दिए हैं आयशा ने पोटैटोज़। और अब मैंने इसमें से थोड़ा-सा पोटैटोज़ का जो मिक्सचर सा था, इसको अलग बाउल में डाला और इसमें फिर मैंने श्रेड की हुई चिकन, बहुत पोटैटोज़ से तो काफ़ी ज़्यादा थी जी, ताकि मैंने चिकन इसलिए ज़्यादा डाला कि बच्चे शौक़ से खा लें। इसमें जायका जो है वो चिकन का ज़्यादा आए और मज़ा उसका आ जाए, ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। तो मैंने चिकन थोड़ा-सा ज़्यादा ले लिया था और इसमें फिर मैंने सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला था और फिर इसके बाद सिरका थोड़ा-सा डाला था, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि गला ख़राब होने का डर है और मैं नहीं चाहती कि इन दिनों में जब पैंडेमिक इतना ज़्यादा उरूज पर है तो हमारे गले ख़राब हों। तो बस हर चीज़ डाली लेकिन कम क्वांटिटी में डाली थी। फिर मैंने बारबेक्यू सॉस डाला था तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसके बाद मैंने फिर इसमें चिली फ्लेक्स, सॉरी अभी मैंने मायोनीज़ डाला था जी, 2 टेबल स्पून से भी कुछ ज़्यादा था। और फिर मैंने इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया था और चिली फ्लेक्स भी डाले थे 1 टीस्पून। नमक भी डाला था थोड़ा-सा, क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है इसलिए नमक मैंने कम डाला था। थोड़ा स्प्रिंकल कर लिया था ब्लैक पेपर पाउडर को और फिर इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। जी हाँ, ज़ीरा पाउडर आखिर में एक चीज़ रह गई है, वो डाली थी। ये सब चीज़ें डालने के बाद इन चीज़ों का बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ गया था और फिर इसका मैंने खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया ताकि हर चीज़ यकजान हो जाए। ये मैंने फिर कुछ देर के लिए इसको फिर फ्रिज में रख दिया था और दूसरी तरफ जो मेरे पोटैटोज़ बच गए थे उसमें मैंने बाकी की सारी चिकन इसमें डाल दी थी, ताकि ये भी कटलेट्स भी फुल ऑफ चिकन हो। और फिर इसमें मैंने फिर प्याज चॉप किया हुआ डाला था। ये रेसिपी पहले बना चुकी हूँ, अपने चैनल पर अपलोड भी किया हुआ है मैंने इसको। बहुत आसान है, अक्सर घरों में बनाई जाती है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर सब लोग बना के रखते हैं ऐसी चीज़ें।
कि बच्चों को जब भूख लगे तो फिर एक आध कटलेट्स निकाल कर उनको फ्राई करके दे दें, सैंडविच बनाकर या वैसे पराठे के साथ। इसमें मसाले जात जो डाले थे वो ज़ीरा पाउडर था, ब्लैक पेपर था, चिली फ्लेक्स थे, नमक था और ज़ीरा पाउडर था, और फिर थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया था। धनिया पुदीना इतना ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं करते कबाबों में, तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला। और फिर मैंने सारे चीज़ों को मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से, और जी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे में उनका फ्लेवर आ जाए, उनका जायका और कलर सब चीज़ें मिक्स हो जाए। बहुत अच्छा सा नज़र आ रहा था। मैंने फिर इस साइज़ के कटलेट्स बनाकर रख लिए थे और फिर इनको फ्रीज़र में रख दिया था। और मैंने क्या किया कि ब्रेड मेरे पास थोड़ी सी थी, तकरीबन 6 स्लाइस थे, तो मैंने वही काम में ले आई। मैं ब्रेड लेने गई नहीं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, काफ़ी टाइम से शाम में बारिश होती है, तो मैं फिर बारिश में बाहर नहीं निकली। मैंने वही 6 स्लाइस को ही अपने यूज़ में ले आई। मैंने इसके एजेस अलग कर लिए क्योंकि मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए थे, और वरना अगर मुझे ब्रेड क्रम्स नहीं चाहिए होते तो मैं शायद ये एजेस अलग नहीं करती, क्योंकि मैं सैंडविच भी बच्चों को एजेस के साथ ही देती हूँ। ये सारे एजेस को फिर मैंने जी माइक्रोवेव कर लिया था। माइक्रोवेव होने के बाद ये बड़े क्रिस्पी से हो गए थे, और फिर मैंने चॉपर में डालकर इनका क्रम्स बना लिए थे। अब ये वो है ब्रेड, और इसके ऊपर मैंने फिर ये जो मिक्सचर तैयार था ये ब्रेड पॉकेट्स का ये डाल दिया। और इसका एक और मज़ेदार नाम है मर्चेंट ब्रेड पॉकेट्स जी। और फिर थोड़ा सा पानी यूज़ करके मैंने इसको चिपका लिया था, दोनों तरफ से स्टिक कर लिया था, और फिर इसको अंडा फेंट कर उसमें थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डालकर इसको डिप कर लिया। डिप करने के बाद फिर मैंने अपने होममेड जो मेरे पास ब्रेड क्रम्स से फ़र्स्ट टाइम आज मैंने बनाए थे, इससे पहले बनाए थे लेकिन वो किसी दूसरे यूज़ में लेकर आई थी। ये थोड़े से मोटे भी थे लेकिन चल गया, काम मेरा हो गया था जी। कोई बात नहीं, घर में ऐसी चीज़ें चल जाती हैं। अगर कोई मेहमान आने होते तो मैं इनको और ज़्यादा फ़ाइन कर लेती, लेकिन हम लोग खुद ही थे घर में, बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड साहब, तो मैंने इसी तरह से। लेकिन जब मैंने इसको अच्छी तरह से जैसे डस्ट ऑफ किया, झाड़ा, तो ये अच्छा हो गया था। इसका लुक देखें जी। ये पहला ब्रेड पॉकेट्स या मर्चेंट पॉकेट सैंडविच जो है वो ऑयल में चला गया है। ऑयल मैंने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया इनको, मैंने थोड़ा सा शैलो फ्राई किया था, तो जिससे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। मर्चेंट ब्रेड सैंडविच, पॉकेट सैंडविच जो भी कहें आप, इसके बहुत सारे नाम हैं। सबसे आसान नाम जो है इसका यही है, पॉकेट सैंडविच या ब्रेड पॉकेट्स। ये कहें, ये देखें कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं ये। बस ये 3 ही बने थे क्योंकि मेरे पास 6 स्लाइस थे। ये 3 भी हम लोगों ने बड़े शौक़ से, मेरे सबसे छोटे वाले बेटे साद अली ने तो इसके 2 स्लाइस खा लिए थे जी, उसको इतने अच्छे लगे थे। मैंने फिर ये देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। आयशा कह रही थी अगर इसके अंदर चीज़ स्लाइस होता तो ये और ज़्यादा मज़ेदार होते, तो नेक्स्ट टाइम मे बी मैं बनाऊँ तो इसके अंदर चीज़ स्लाइस भी ज़रूर रखूँ। शायद ईद की डिशेस में इसको भी रखूँ मैं, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा इसका रिस्पांस दिया खाने में। और दूसरी तरफ मेरे पकोड़े भी बन गए हैं। इसमें आज मैंने कैबेज बहुत ज़्यादा डाला था, और इसके साथ अनियन एंड पोटैटोज़। बड़े मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो गए थे, क्रिस्पी से। ये देखिए, कैबेज को वैसे भी कहते हैं विटामिन्स का और कैल्शियम पोटेशियम का बहुत बड़ा ज़रिया है। और इसके बाद मैंने अफ्तार के बाद जब मैं नमाज़ पढ़ ली थी हम लोगों ने मगरिब की, तो उसके बाद माइलो बनाया था। क्योंकि आज 3-4 दिन हो गए थे मैं शरबत वगैरह नहीं बना रही थी, तो मैंने कहा कि बच्चों को माइलो बना कर देते हैं, हॉट माइलो। तो बच्चे मेरे बहुत शौक़ से पीते हैं। ये मुख्तलिफ़ कलर्स के गिलास हैं हमारे इकिया के, जिससे हमें अपना अपना गिलास पहचानने में आसानी हो जाती है जी। मेरा गिलास येलो है, और साद अली का गिलास ग्रीन है, वाइट गिलास मरियम का है, ग्रे आयशा का, और ब्लू उमर का। हमने अपने अपने गिलास पहचाने हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।